रिक्वेस्ट है तुमसे, छोड़ो ये सब कुछ। चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। ये पागलपन है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है तोपराक। इस तरह तो हम अधूरे रह जाएंगे। चलो तोपराक, तुम सुन रही हो ना? इसकी बात मत सुनना प्लीज, प्लीज तोपराक। मेरे और यास्मीन के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया तो है तुम्हें। कोई ताल्लुक नहीं हमारा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही तो हो। मेरी क्या गलती थी चिनार? मैंने तुम्हें अपने दिल में छुपाया, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मगर ये तुमने मेरे साथ क्या किया? इस बच्चे के बारे में जानते हुए भी तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया चिनार। बताना था तुम्हें, आई स्वेयर टू गॉड मैंने तुम्हें बताना था, लेकिन तुम्हारा एतबार तोड़े बगैर मैं तुम्हें किस तरह बताता। मैं डर गया था तोपराक, तुम्हें खोने के डर से। कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। मैं डर गया था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरी खता थी। तुम्हें अफसुर्दा ना करने के बजाय मैंने बिल्कुल तुम्हारा दिल तोड़ दिया। यहाँ अहम बात मेरा दिल टूटा नहीं है चिनार। तुम ना भी चाहो मगर वो बच्चा मौजूद है और तुम ही इसके बाप हो। फिर तुम्हें मेरे बारे में नहीं, इस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। रुक जाओ तोपराक, प्लीज मत जाओ। उफ यार, उसको मत रोको, वो नहीं चाहती तुम्हें। बस यास्मीन, मैं ये ड्रामेबाजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो जानसिल? प्लीज रुक जाओ। देखो वो लड़की अभी उसे छोड़ के चली जाएगी और वो वापस आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये कर क्या रही हो? वो अपनी बीवी को कायल करने की कोशिश कर रहा है और तुम बेसब्री से यहाँ खड़े होकर उनकी बेसब्री का इंतजार कर रही हो। जानसिल, तुम शुरू से ही इनकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो। आज के बाद तुम्हारा सबसे दुरुस्त अमल यास्मीन के साथ नई जिंदगी शुरू करना है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं होगा। मैंने जिसके नाम अपनी जिंदगी करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो तोपराक, और कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मैं तुम्हें नहीं समझ पाता। चिनार का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारी दुनिया का महवर वो पागल आदमी है। जरा तो सोचो, वो तुम्हें और होने वाले बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया और तुम अभी तक उसके पीछे हो। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी करता है, बस इनकार कर रहा है। समझे तुम जानसिल? बास मर्तबा ना चाहते हुए भी हम कुछ करने पर मजबूर होते हैं। इस बच्चे की परवरिश भी वो तुम्हारे बगैर ना करना चाहती हो। हम सबके दरमियान वो बच्चा बेगुनाह है। इस बच्चे को माँ और बाप की जरूरत के पेश नजर हम ये नहीं कर सकते। इसलिए सबसे दुरुस्त फैसला अलहदगी है। तुमसे ही प्यार करूंगा और यास्मीन से शादी नहीं करूंगा। वो बच्चा मेरे से दूर रहे तो क्या, अब जो भी होना है हो, तुम मेरे पास हो। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, चिनार का भी है। लिहाजा चिनार के बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। समझ गए तुम? और चिनार को वापस मेरे साथ आना होगा। जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो, इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि तुम्हारे बेबी की जिंदगी खतरे में। यास्मीन, इस बोझ से निकलने के चक्कर में तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं है। तुम्हें यहाँ तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी हो चुकी है। लेकिन तुम्हें चिनार के अलावा किसी और की परवाह नहीं है।
मैं फैसला कर चुकी हूँ चिनार। तुम्हारे बाबा तुम्हें कॉल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, उन्हें कॉल कर लो। बाबा, क्या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन किस स्टेज पर है पहले ये जानने की जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा? बायोप्सी के जरिए। पहले मरहले में एक छोटा सा पीस लिया जाएगा और फिर सिचुएशन देख के पता चलेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सका, बस मेरे मुंह से निकल गया। जॉनसन, क्या मेरी मॉम मर जाएंगी? बाबा, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? मुझे बताएं, मैं आती हूँ। मैदान के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको वहाँ मुंतकिल किया। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। क्या हुआ तुपरक? इज एवरीथिंग ओके? चिनार, आपा का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। माय स्वीटहार्ट, चिनार से मुलाकात हुई? मुझे छोड़ें, आप कैसी हैं मॉम? मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ यास्मीन, खैर तो है। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मॉम, मेरे साथ गेम मत खेलें प्लीज। जॉनसन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप बीमार हैं। खुदा पूछिए जॉनसन को, वो ऐसा कैसे कह सकता है? अपनी बीमारी को मैं डॉक्टर की स्पेशल ट्रीटमेंट से शिकस्त दे चुकी हूँ। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मुझसे किस तरह ये बात छुपा सकती हैं? यास्मीन मेरी जान, मैं तो अभी तक ऑन्कोलॉजी के लिए भी नहीं गई। पहले काफी सारे टेस्ट होंगे, अभी कोई तशखीस नहीं हुई है। आप ऐसा कह रही हैं तो ठीक है, मगर आपके साथ डॉक्टर के पास हर मीटिंग में जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा है ना, मैं हल कर लूंगी। मॉम प्लीज। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने काम की फिक्र करो। बीमारी से उठते ही इतनी दूर कपड़ोकिया तक जाना पड़ा। कहा ना कि चिनार को उस गांव की हसीना के हवाले मत करो। तुम ठीक हो ना यास्मीन? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी मॉम की सत्याबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मिलकर करेंगे, ठीक है ना? तुम ना होते तो मैं क्या करती, मैं कुछ भी नहीं जानती जॉनसन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा बताओ, हम अब कहाँ जाएं? हम इस्तांबुल जा रहे हैं। चलो आ जाओ।
कुछ देर सो जाओ तुम, अभी बहुत सफर बाकी है। सो नहीं पा रही हूँ जांसल। एक तरफ से मॉम दिमाग में है और दूसरी तरफ से चिनार। क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में तुपराक वापस आ जाएगी? हर परेशानी जैसे एकदम से सर पर ही आ गई हो। हमें कुछ बातों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, सबके हक में बेहतर ही होगा। ये प्यार मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो तो ही अच्छा होगा जांसल।